एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस सेशन में हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला को प्रारंभ करेंगे और यह प्रश्न उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित नदी तंत्र या नदी अपवाह और झीलों से रिलेट ये सारे क्वेश्चन हैं और यह सारे प्रश्न आर ओ के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इस श्रृंखला को हम लोग प्रारंभ किए हैं। तो आइए हम लोग इस प्रश्नों की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी प्राणदायिनी, मुक्तिदायिनी तथा पवित्र नदी के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी गोमती एंड ऑप्शन डी यमुना। इसका सही आंसर होगा ए गंगा नदी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2, उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह किस दिशा से किस दिशा की ओर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो ऑप्शन में हम लोग चलते हैं। ऑप्शन ए पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, ऑप्शन सी उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन डी दक्षिण से उत्तर। तो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट इस प्रश्न का आंसर होगा वह बी होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अधिकांश जो नदियां हैं, नदियों का प्रवाह है वह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, यानी सारी नदियां जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, इसलिए आप कह सकते हैं कि दक्षिण पूर्व की ओर जाकर के गिरती हैं। और उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों से यानी उत्तर में हिमालय से निकलती हैं। कुछ नदियां मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से आकर के यमुना नदी में मिल जाती हैं, यमुना नदी भी आकर के गंगा में मिल जाती है प्रयागराज जनपद में, जिले में। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। ओके, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा नदी यानी गंगा रिवर उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है, यानी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए मुरादाबाद, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी बिजनौर एंड ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो इसका सही आंसर होगा बिजनौर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, उद्गम स्रोत के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की नदियां पाई जाती हैं? ओके, तो ऑप्शन ए है 03 यानी 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 एंड ऑप्शन डी है 2। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी कितने प्रकार की नदियां पाई जाती हैं? तो 3 प्रकार की। क्यों 3 प्रकार की? कि उत्तर प्रदेश में जो बहने वाली उद्गम स्रोत के आधार पर जो नदियां बहती है, उद्गम स्रोत से मतलब है जहाँ से इनका ओरिजिन होता है, उद्गम होता है, तो इस आधार पर देखा जाए तो नंबर 1 प्रकार की जो नदी है वह हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदी। ओके, और नंबर 2 जो है मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ, और नंबर 3 आ जाएगा दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदियाँ। तो दक्षिणी पठार से तात्पर्य कह लीजिए एमपी के क्षेत्रों से जो आती हैं, और कुछ मैदान से नदियाँ निकल करके आती हैं, गोमती नदी, ये सब जो है पीलीभीत से। तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश में बहने वाली जो नदियाँ हैं उनके स्रोत के आधार पर उन्हें उन नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। यही पूछ रहा है प्रश्न, उद्गम स्रोत के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की नदियां पाई जाती है? 3 प्रकार की। ओके, प्रश्न संख्या 5, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गंगा के किनारे स्थित नहीं है? अब प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गंगा के किनारे स्थित नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मुजफ्फरनगर, ऑप्शन बी अलीगढ़, ऑप्शन सी एटा एंड ऑप्शन डी गोरखपुर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा डी गोरखपुर। गोरखपुर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, जबकि मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, एटा या गंगा नदी के किनारे ये पड़ते हैं। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। ओके, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6, भागीरथी और अलकनंदा नदियों का मिलन स्थल है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है देवप्रयाग, ऑप्शन बी कर्णप्रयाग, ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग एंड ऑप्शन डी विष्णु प्रयाग। यहाँ पर मिस हो गया है, विश्व प्रयाग हो गया है। तो इसका सही आंसर होगा ए देवप्रयाग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। जैन धर्म का सुप्रसिद्ध पर्यटक स्थल काम्पिल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी शारदा एंड ऑप्शन डी घाघरा। ओके, तो इसका सही आंसर होगा ए गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। पारीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है? यह एग्जाम में पूछा जा चुका है, यूपीपीसीएस के एग्जाम में। पारीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए बेतवा, ऑप्शन बी केन, ऑप्शन सी रिहंद एंड ऑप्शन डी राप्ती। इसका सही आंसर होगा बेतवा नदी पर। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 यानी प्रश्न संख्या 9। गंगा का उद्गम कहाँ से माना जाता है? ऑप्शन ए सियाचिन, ऑप्शन बी बंदरपूछ, ऑप्शन सी गंगोत्री एंड ऑप्शन डी बाल्टेरो। ओके, तो इसका सही आंसर होगा गंगोत्री से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। गंगा कार्य योजना के लिए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण कब स्थापित किया गया? ऑप्शन ए 1984 में, ऑप्शन बी 1985 में, ऑप्शन सी 1986 में एंड ऑप्शन डी 1987 में। इसका सही आंसर होगा बी 1985 में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 भारत की सबसे बड़ी प्रवाह युक्त नदी है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी गंगा एंड ऑप्शन डी नर्मदा। तो इसका सही आंसर होगा गंगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम का स्थान है? ओके, यानी किसके संगम का या मिलन का स्थान है? ऑप्शन ए, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है गंगा यमुना नर्मदा, ऑप्शन बी है गंगा यमुना सरस्वती, ऑप्शन सी है गंगा यमुना तापी एंड ऑप्शन डी है गंगा यमुना सिंध। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है गंगा यमुना नर्मदा, तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि नर्मदा नदी नहीं है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जो त्रिवेणी संगम है उसमें यहाँ पर उत्तर प्रदेश में नर्मदा नदी बहती भी नहीं है। नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश में इसका उद्गम होता है और यह अरब सागर में जाकर के गिरती है, यानी यह नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है अपितु पश्चिम भारत में के तरफ जाकर के बहती है या पश्चिम दिशा में बहती है और जाकर के अरब सागर में गिरती है। तो नर्मदा ए ऑप्शन इसका नहीं होगा। ओके, ऑप्शन बी कह रहा है गंगा यमुना सरस्वती, यही सही होगा। क्यों? क्योंकि त्रिवेणी या संगम कहते हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में गंगा यमुना नदी का संगम होता है और सरस्वती नदी धार्मिक दृष्टिकोण से ऐसा माना जाता है कि यह विलीन हो गई है, इनकी धारा अंदर ही अंदर आती है और गंगा यमुना के संगम पर आकर के मिल जाती है, तो इसलिए इसे त्रिवेणी संगम का नाम दिया गया है। और सी कह रहा है गंगा यमुना तापी, ताप्ती भी नहीं होगा क्योंकि नर्मदा ताप्ती ये दोनों नदी मध्य प्रदेश में उद्गम होता है और पश्चिम दिशा में बहती है, अरब सागर में जाके गिर जाती है। और डी कह रहा है गंगा यमुना सिंधु, सिंधु नदी भी आप लोग जानते हैं कि बहुत दूरी है क्योंकि जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिरती है, तो यह भी उत्तर प्रदेश में सिंधु नदी भी नहीं आती है, इसलिए इसका सही आंसर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। रुकुम कोट के निकट से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? यह उत्तर प्रदेश पीसीएस 2015 में आया भी है। प्रश्न एक बार फिर देख ले हम लोग रुकुम कोट के निकट से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी बेतवा, ऑप्शन सी सिंध, ऑप्शन डी राप्ती। ओके, तो इसका सही आंसर होगा डी राप्ती। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो अयोध्या किस नदी के किनारे
है, रिवर बैंक के किनारे है या नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोमती, ऑप्शन सी सोन एंड ऑप्शन डी सरयू। इसका सही आंसर होगा डी, सरयू नदी। क्योंकि वर्तमान में अयोध्या नगर काफ़ी फेमस है, प्रसिद्ध है, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर यहाँ पर निर्मित हो रहा है, बन करके जल्द ही तैयार हो जाएगा। तो इसलिए यह अयोध्या नगर सरयू नदी, और इसी सरयू नदी का नाम घाघरा नदी भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ऑफिशियली इस घाघरा नदी का नाम चेंज करके अब सरयू नदी ही कर दिया गया है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सहारनपुर, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी गाजियाबाद एंड ऑप्शन डी मथुरा। तो इसका सही आंसर होगा ए, सहारनपुर। क्योंकि सहारनपुर उत्तराखंड का बॉर्डर है, इसलिए यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड में होता है। और यह सहारन कह रहा है कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? तो सहारनपुर, और सहारनपुर जनपद भी है, डिस्ट्रिक्ट भी है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। यमुना नदी का उद्गम स्थल है ऑप्शन ए तपोवन, ऑप्शन बी विष्णु प्रयाग, ऑप्शन सी बंदरपूछ एंड ऑप्शन डी कर्णप्रयाग। तो इसका सही आंसर होगा सी, बंदरपूछ। और यह वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में बंदरपूछ स्थित है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? यानी रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए मुरादाबाद, ऑप्शन बी बिजनौर, ऑप्शन सी कन्नौज एंड ऑप्शन डी फतेहपुर। तो इसका सही आंसर होगा बी, बिजनौर से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में गंगा में मिलती है? तो यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में गंगा में मिलती है? ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी फतेहपुर, ऑप्शन सी प्रयागराज एंड ऑप्शन डी आगरा। तो इसका सही आंसर होगा प्रयागराज, यानी सही आंसर सी होगा। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न कह रहा है यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में गंगा से मिल जाती है, तो गंगा यमुना का जो मिलन होता है वो प्रयागराज में ही होता है, जिसे संगम या ऊपर के क्वेश्चन में अभी हम लोगों ने देखा त्रिवेणी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। काली यानी शारदा नदी, काली नदी उसी को शारदा नदी भी कहते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? तो उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है, यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कन्नौज, ऑप्शन बी फैजाबाद, ऑप्शन सी पीलीभीत एंड ऑप्शन डी लखनऊ। ओके, तो इसका सही आंसर होगा पीलीभीत। क्यों? क्योंकि लखनऊ बीच में है, पड़ता है। ऐसे भी अगर जिस क्वेश्चन का आंसर आपको न आए तो आप लोग वहाँ पर कॉन्सेप्ट पर जाइएगा, तथ्य याद ना आए तो कॉन्सेप्ट के आधार पर उसका आंसर निकालिएगा। लखनऊ देखिए बीच में पड़ता है, इस राजधानी है, तो हो ही नहीं सकता। और भारत में जो भी नदियाँ आती हैं अधिकांशतः हिमालय क्षेत्रों से उनका उद्गम होता है, यानी नेपाल के देश से होके आएंगी, या फिर उत्तराखंड के तरफ से आएंगी, या फिर मध्य प्रदेश के तरफ से आएंगी। ओके, तो इन सीमावर्ती जो जिला रहेंगे वहीं से तो इंटर करेगा उत्तर प्रदेश में, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार लखनऊ हो नहीं सकता। फैजाबाद भी बीच में है, ओके, लखनऊ के पास है, यानी अयोध्या के पास पड़ता है। और कन्नौज भी बीच में पड़ता है, इसलिए न कन्नौज होगा, न फैजाबाद होगा, न लखनऊ होगा। क्या होगा? पीलीभीत होगा, जो नेपाल देश का या हिमालयी क्षेत्र के तराई क्षेत्र से यह जिला बिलोंग करता है, या नेपाल देश की सीमा के पास है। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 20। कौन सा जनपद राप्ती नदी के किनारे स्थित है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ऑप्शन ए आजमगढ़, ऑप्शन बी मऊ, ऑप्शन सी गोरखपुर एंड ऑप्शन डी बलिया। इसका सही आंसर होगा गोरखपुर। ओके, तो राप्ती नदी गोरखपुर में बहती है, या गोरखपुर जिले में। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 21, प्रश्न संख्या 21, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? यहाँ पर ध्यान रखना, सही नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है यमुना नदी में इटावा के निकट चंबल नदी मिलती है। ओके, यमुना नदी में इटावा के निकट चंबल नदी मिलती है। ऑप्शन बी कह रहा है रामगंगा दूधा तोली पर्वत के निकट से निकलती है। ऑप्शन सी कह रहा है रामगंगा की कुल लंबाई 690 किलोमीटर है। ऑप्शन डी है कालागढ़ के निकट रामगंगा गंगा नदी में मिलती है। ओके, तो कालागढ़ के निकट जो रामगंगा है गंगा नदी में मिलती है, कह रहा है इसमें से कौन सही नहीं है, यानी कौन गलत है। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी कालागढ़ के निकट रामगंगा नदी में मिलती है, यही सही नहीं है। जबकि रामगंगा की कुल लंबाई सही है 690 किलोमीटर। और बी कह रहा है रामगंगा दूधातोली पर्वत के निकट से निकलती है, यह भी सही है। और ऑप्शन ए जो है यह कह रहा है यमुना नदी में इटावा के निकट चंबल नदी मिलती है, तो यह भी सही है कि इटावा जो जिला है उसी के पास चंबल नदी जा कर के यमुना नदी में मिल जाती है। ओके, इसलिए यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और उस जो पर्टिकुलर स्थान है पंचनंदा कहते हैं या पंचनद कहते हैं, जहाँ पर चंबल नदी जा कर के यमुना नदी से मिलती है। ओके, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, प्रश्न संख्या 22, निम्न में से कौन सा नगर गंगा के किनारे स्थित नहीं है, यानी गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी हरिद्वार, ऑप्शन डी लखनऊ। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, वाराणसी गंगा नदी के किनारे है, कानपुर गंगा नदी के किनारे है, हरिद्वार भी गंगा नदी के किनारे है, जबकि लखनऊ जो है गंगा नदी के किनारे नहीं है और यह गोमती नदी के किनारे है। इसलिए इसका सही आंसर होगा डी लखनऊ। और प्रश्न यही कह रहा है निम्न में से कौन सा नगर गंगा के किनारे स्थित नहीं है। ओके, तो इस तरह इन प्रश्नों का आंसर देना है कॉन्सेप्ट के साथ। तो हमेशा ध्यान रखना है, याद करने के साथ साथ समझने पर भी विशेष बल देना है। नहीं तो जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप लोग पेट के एग्जाम के पेपर को देखे होंगे, तो इसलिए उसका पेपर कितना डेप्थ में पूछा गया था, तो उसको ध्यान में रखते हुए आर ओ की आप लोग तैयारी करते रहिएगा। बहुत डेप्थ में पढ़ाई करते चलिए, क्योंकि कंपटीशन है, बच्चों की संख्या यानी स्टूडेंट की संख्या अधिक रहती है, सीट की संख्या कम रहती है, इसलिए फाइट बढ़ते जा रहा है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 यानी प्रश्न संख्या 23, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों का घटता क्रम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घटता क्रम पूछ रहा है। अब यहाँ पर घटते क्रम से तात्पर्य है कि ऑप्शन में देखा जाए घटता किस रूप में हमें देखना है। ऑप्शन ए गंगा यमुना सोन चंबल, गंगा यमुना घाघरा। तो इसको घटते क्रम में, लंबाई के घटते क्रम में, यानी जो लंबाई में सबसे अधिक है उसको नंबर 1 पर रखना है। तो यहाँ पर नदियों को देख लेते हैं हम लोग, गंगा यमुना सोन चंबल। गंगा बी में कह रहा है गंगा यमुना घाघरा चंबल, सी कह रहा है गंगा यमुना चंबल राप्ती, डी कह रहा है ऑप्शन डी गंगा यमुना चंबल, गंगा यमुना चंबल यमुना, यमुना 2 बार कर दिया है, चलिए कोई बात नहीं है। तो इसमें उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों का घटता क्रम यानी बढ़ते से घटते क्रम में आना है। तो अगर हम लोग बढ़ते से घटते क्रम में आए तो नंबर 1 हो जाएगा गंगा नदी। इसलिए हो जाएगा कि गंगा नदी सबसे लंबी उत्तर भारत की नदी है, 1450 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ध्यान रखना है 1450 किलोमीटर लंबाई है। दूसरे नंबर पर यमुना नदी है, यमुना नदी की लंबाई 1376 है, तो 1376, तो इस प्रकार गंगा हो जाएगा, यमुना हो जाएगा। तीसरे नंबर पर चंबल हो जाएगा, चंबल की लंबाई 960 किलोमीटर है। और इसके बाद चौथे नंबर पर राप्ती हो जाएगा, राप्ती की लंबाई 640 किलोमीटर है। तो इसमें देखा जाए कि किसमें ये ऑप्शन है, क्रम से बढ़ते से घटते क्रम में, यानी गंगा यमुना चंबल और राप्ती को हमें लेना है। तो यहाँ पर देखा जाए ऑप्शन ए कह रहा है गंगा यमुना सोन चंबल, यह नहीं होगा।
क्योंकि गंगा यमुना चंबल हमको चाहिए। ओके, इसके बाद राप्ती चाहिए। नंबर 2 का रहा है, ऑप्शन 2 का रहा है गंगा यमुना घाघरा चंबल, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी का रहा है गंगा यमुना चंबल राप्ती, यह सही है। यानी इसका 23 का सही आंसर क्या होगा? सी होगा। गंगा नंबर 1 सबसे लंबी नदी 1450 किलोमीटर इसकी लंबाई। इसके बाद यमुना 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई। इसके बाद चंबल, चंबल की जो लंबाई है 960 किलोमीटर है। इसके बाद राप्ती नदी, राप्ती नदी की लंबाई 640 किलोमीटर। ओके, तो इसका सही आंसर बढ़ते से घटते क्रम में यही सही होगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 24, क्वेश्चन नंबर 24, गंगा नदी की निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है? यहाँ ध्यान रखना है कौन सी सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन ए घाघरा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गोमती और ऑप्शन डी चंबल। ओके, तो इसका सही आंसर होगा डी। क्यों डी होगा? क्योंकि प्रश्न कह रहा है गंगा नदी की निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है। तो जो चंबल है यह यमुना की सहायक नदी है, ऐसे देख लिया जाए। जबकि घाघरा गंगा में मिलती है, यमुना गंगा में मिलती है, गोमती गंगा में मिलती है। ओके, तो इस प्रकार यह इसका सही आंसर होगा डी, चंबल नहीं, चंबल यमुना की सहायक नदी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25, प्रश्न संख्या 25, निम्न नगरों में कौन गंगा के दाएं किनारे पर नहीं है? यानी गंगा नदी के दाहिने किनारे पर नहीं है, यानी बाएं किनारे पर है। इस रूप में इस क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी 2005 में यह पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसको हमेशा ध्यान रखना है, इस तरह के प्रश्न दे करके गलत कराता है। तो इसका अगर देखा जाए कि दाएं किनारे पर नहीं है, बाएं किनारे पर है, तो प्रयागराज भी गंगा नदी के किनारे पर है, लेकिन यह दाहिने किनारे पर है प्रयागराज। ओके, और प्रश्न कर रहा है दाएं यानी दाहिने किनारे पर नहीं है, यानी बाएं किनारे पर चाहिए। हरिद्वार भी दाहिने किनारे पर है गंगा नदी के। वाराणसी दाहिने किनारे पर नहीं है, अपितु बाएं किनारे पर है। कानपुर भी गंगा के दाहिनी ओर है, इसलिए इसका सही आंसर होगा सी। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस दे करके गलत कराता है। आप लोगों को बड़ा ध्यान देना है, केयरफुल्ली क्वेश्चंस को पढ़ना है और उसके ऑप्शंस को देखना है। ओके, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है उत्तर प्रदेश में बहने वाली यमुना नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए सतपुड़ा पर्वत, ऑप्शन बी गंगोत्री, ऑप्शन सी राकसताल एंड ऑप्शन डी यमुनोत्री हिमनद। तो इसका सही आंसर होगा डी, यमुनोत्री हिमनद। ओके, इसलिए कि राकसताल नहीं होगा, यह तो सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी यह हिमालय के क्षेत्रों में है। राकसताल यहाँ से उद्गम स्थान है 3 नदियों का। गंगोत्री गंगा नदी है और सतपुड़ा पर्वत भी नहीं है, क्योंकि नर्मदा ताप्ती के बीच यह स्थित है मध्य प्रदेश में। इसलिए सही आंसर इसका होगा डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, गंडक नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो गंडक नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए है गंगोत्री हिमनद, ऑप्शन बी गंडक हिमनद, ऑप्शन सी त्रिशूली हिमनद एंड ऑप्शन डी मुस्टोंग हिमनद। ओके, तो इसका सही आंसर होगा डी, मुस्टोंग हिमनद। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, प्रश्न संख्या 28, घाघरा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? ओके, घाघरा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए छपरा, ऑप्शन बी लखीमपुर, ऑप्शन सी लखनऊ एंड ऑप्शन डी बलरामपुर। इसका सही आंसर होगा बी, लखीमपुर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि घाघरा नदी नेपाल से आती है, इसलिए ध्यान रखना है हमेशा जो भी नेपाल के बॉर्डर पर जिले होंगे उन्हीं जिलों से भारत में यानी सारी उत्तर प्रदेश में यह प्रवेश करेगी, या भारत में भी प्रवेश आप कह सकते हैं। बात एक ही हुई, क्योंकि नेपाल देश अलग हो गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या 29, गंडक नदी का उद्गम स्थल है।
तो गंडक नदी का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी नेपाल एंड ऑप्शन डी बिहार। ओके, तो इसका सही आंसर होगा सी नेपाल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, गोमती नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोमती नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए श्रावस्ती, ऑप्शन बी बरेली, ऑप्शन सी कन्नौज एंड ऑप्शन डी पीलीभीत। तो इसका सही आंसर होगा डी पीलीभीत। यह क्वेश्चंस यूपीपीसीएस के एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है, ध्यान रखना है कि गोमती नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? पीलीभीत। यानी यह मैदानी, दूसरी तरह से क्वेश्चन यह पूछता है कौन सी नदी मैदानी भाग से उद्गम होता है या ओरिजिन होता है, तो इसका सही आंसर होगा पीलीभीत और गोमती नदी। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 है चंबल नदी राज्य के किस जनपद के पास यमुना से मिल जाती है? ऑप्शन ए इटावा, ऑप्शन बी सहारनपुर, ऑप्शन सी बागपत एंड ऑप्शन डी मेरठ। इसका सही आंसर होगा ए इटावा। ओके, तो इसका सही आंसर इटावा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, चंबल नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार एंड ऑप्शन डी उत्तराखंड। इसका सही आंसर होगा बी, चंबल नदी का उद्गम स्थान मध्य प्रदेश है। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, प्रश्न संख्या 33, सोन नदी का उद्गम किस राज्य में है या किस राज्य में होता है? ओके, सोन नदी का उद्गम किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार एंड ऑप्शन डी झारखंड। इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश, यानी 33 का बी सही होगा। ओके, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 34, क्वेश्चन नंबर 34, केन नदी किस जनपद में यमुना से मिल जाती है? ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी ललितपुर, ऑप्शन सी गोंडा एंड ऑप्शन डी बांदा। इसका सही आंसर होगा डी बांदा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में कौन युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है बिठूर नगर गंगा नदी, ऑप्शन बी गोरखपुर राप्ती नदी, ऑप्शन सी जौनपुर सई नदी, ऑप्शन डी कह रहा है कौशाम्बी यमुना नदी। ओके, तो इसका सही आंसर होगा सी जौनपुर सई नदी नहीं है, जौनपुर गोमती नदी है और यहाँ पर बिठूर गंगा नदी के किनारे सही है, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे यह भी सही है, कौशाम्बी यमुना नदी यह भी सही है। ओके, तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, प्रश्न संख्या 36, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश सरकार के बीच किन दो नदियों को जोड़ने संबंधी समझौता हुआ है? यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो प्रश्न को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। कह रहा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश सरकार के बीच किन दो नदियों को जोड़ने संबंधी समझौता हुआ है? ऑप्शन ए यमुना चंबल, ऑप्शन बी केन टोन्स, ऑप्शन सी सोन बेतवा एंड ऑप्शन डी केन बेतवा। तो इसका सही आंसर होगा डी केन बेतवा नदी को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, प्रश्न संख्या 37, दक्षिण से आकर गंगा में मिलने वाली दो महत्वपूर्ण नदियां कौन सी हैं? तो दक्षिण से आकर गंगा में मिलने वाली, ध्यान रखना है कि जिनका उद्गम दक्षिण भारत में हुआ हो और आकर के गंगा में मिलती है, इसका मतलब मध्य प्रदेश के क्षेत्र से होकर के, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में जिन नदियों का उद्गम है गंगा में आकर के मिलती हैं, तो उन नदियों को हमें देखना है। ओके, तो बढ़ते हम लोग ऑप्शन की ओर। ऑप्शन ए कह रहा है केन सिंधु। अब यहाँ पर ध्यान रखना है सिंधु नदी हो ही नहीं सकता, सिंधु नदी तो आपका जम्मू कश्मीर राज्य और पाकिस्तान की तरफ से राजस्थान से निकलती है, हिमालय के क्षेत्र से, और वह पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में चली जाती है, तो यह नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा है बेतवा केन। ओके, तो बेतवा केन और यहाँ क्वेश्चन कर रहा है गंगा में आकर के मिलती है,
तो बेतवा नदी तो आकर के यमुना में मिल जाती है, यह भी ध्यान रखना है कि जो बेतवा नदी है यमुना की सहायक नदी है। इसके बाद टोंस और सोन, तो टोंस और सोन, जो सोन नदी है यह भी गंगा में मिलती जरूर है, लेकिन यह भी दक्षिण से उद्गम होता है और यह आकर के उत्तर पूरब में मिलती है। और इसके बाद टोंस नदी भी, यह भी ध्यान रखना है। तो इसके बाद डी का रहा है चंबल सिंधु, तो सिंधु नदी एकदम नहीं होगा, तो इसका सही आंसर होगा सी, टोंस और सोन। ओके, सी आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों और उनके उद्गम स्थल के जोड़े दिए जा रहे हैं, गलत जोड़ा बताइए, यानी कौन सही नहीं है उसको बताना है। ओके, तो कह रहा है गंगा गंगोत्री, यह तो सही है, गंगा गंगोत्री। यमुना यमुनोत्री, यह भी सही है, यमुना यमुनोत्री नामक स्थान से निकलती है, गंगा गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है। इसके बाद शारदा कौड़ी कौड़ियाला नामक स्थान से, इसके बाद घाघरा मापचा चुंग, यह भी सही है, लेकिन इसका सही जो जोड़ा है वह सी नहीं है। ओके, तो यही गलत है, तो 38 का क्या होगा, सी, ये गलत है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 39, प्रश्न संख्या 39। कह रहा है प्रश्न, फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी प्रश्न यूपीपीसी से पूछा जा चुका है। तो प्रश्न कह रहा है फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी बिहार। इसका सही आंसर होगा सी, उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 40, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? यूपीपी से 2004 में भी पूछा गया है, 2-3 बार यह क्वेश्चन आ चुका है। ओके, ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र या ब्रह्मपुत्र एंड ऑप्शन डी नर्मदा। तो इसका सही आंसर होगा ए, गंगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41, प्रश्न संख्या 41, उत्तर प्रदेश में बहने वाली घाघरा नदी को नेपाल में क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेपाल में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए घाघरा, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी करनाली अथवा करडाली और ऑप्शन डी कौड़ियाला। तो इसका सही आंसर होगा सी, करनाली नदी के नाम से या करडाली नदी के नाम से जाना जाता है। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 42, यानी प्रश्न संख्या 42, उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर गंगा में कौन कौन सी नदियां आकर मिलती हैं? ओके, ऑप्शन ए यमुना रामगंगा गोमती, ऑप्शन बी यमुना गोमती गंडक, ऑप्शन सी गोमती गंडक कोसी एंड ऑप्शन डी सोन घाघरा गंडक। और प्रश्न कर रहा है उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर गंगा से मिलती है, यानी जो उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर ही नदियां गंगा से मिलती है उनको पूछ रहा है गंगा नदी, जबकि आप देखते हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल इतने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर मिलने वाली नदियां, तो इसका सही आंसर ये होगा, क्योंकि यमुना रामगंगा और गोमती ये तीनों नदियां उत्तर प्रदेश में आकर के मिल जाती हैं। ओके, जबकि गंडक उत्तर प्रदेश से बाहर बिहार में मिलती है, और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ भी गंडक है, यह भी बाहर ही मिलती है, यहाँ भी गंडक है, यह भी बाहर मिलती है, सोन भी जा कर के बिहार में गंगा से मिलती है। तो इस प्रकार सही आंसर इसका ए होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, यानी क्वेश्चन नंबर 43, उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किसका उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है? तो किसका उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है उसको हम लोगों को देखना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो गोमती नदी का उद्गम हिमालय से नहीं हुआ, यह मैदानी भाग से पीलीभीत से निकलती है। और इसके बाद रामगंगा का तो हुआ है, बेतवा का भी हिमालय से नहीं हुआ है उद्गम, क्योंकि बेतवा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। शारदा का भी हिमालय से हुआ है। इस प्रकार गोमती और बेतवा यानी 1 और 3 इसका सही आंसर होगा।
कि यह दो नदियां हिमालय से नहीं निकलती हैं। ओके, तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। यूपीपीसीएस में पूछा भी गया है, कभी भी आरओ में या एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44, प्रश्न संख्या 44। उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा किन नदियों के मिलने से बनी है? ओके, तो किन नदियों के मिलने से गंगा बनती है? ऑप्शन ए अलकनंदा भागीरथी, ऑप्शन बी भागीरथी गंगोत्री, ऑप्शन सी देववाहिनी भागीरथी एंड ऑप्शन डी भागीरथी मंदाकिनी। इसका सही आंसर होगा ए, अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर के पवित्र नदी गंगा के रूप में जानी जाती है। ओके, क्योंकि देववाहिनी ये कोई नदी नहीं है, माइनर है, लेकिन अलकनंदा और भागीरथी मिलकर के गंगा नदी के रूप में जानी जाती है। तो इस प्रकार इस सेशन के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा। फिर हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मिलते हैं अगले सेशन में।